वन इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट वन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पॉइंट्स क्या होते हैं, रे क्या होता है, लाइंस क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे ये क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट समझते हैं व्हाट इज़ पॉइंट्स। देखिए, पॉइंट्स का सिंपली मतलब होता है डॉट। जैसे मैंने ये डॉट दे दिया, इसको पॉइंट कहते हैं। ये डॉट दे दिया, इसको पॉइंट कहते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ पी, इसको कहेंगे पॉइंट पी, पॉइंट पी। जैसे ये डॉट है, इसको मैं एक नाम दूंगा, नाम जो भी देंगे वो कैपिटल लेटर में होगा। जैसे क्यू दिया, इसको कहेंगे पॉइंट क्यू। तो पॉइंट का सिंपली मतलब होता है डॉट। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग लाइंस पे। पहले लाइंस देखेंगे, फिर रे देखेंगे। लाइंस एक स्ट्रेट फिगर होता है, एक स्ट्रेट फिगर होता है जिसका कोई भी स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होता है। मतलब कि इस तरफ भी एरो लगा दीजिए, इस तरफ भी एरो लगा दीजिए। इसका मतलब हुआ कि इसको आप इस तरफ भी आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी आगे बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइटली कहीं तक बढ़ा सकते हैं। इसी को लाइन कहते हैं। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि ए बी, इसको कहेंगे लाइन ए बी, लाइन ए बी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो लाइन क्या है? एक स्ट्रेट फिगर होता है जिसका कोई स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होता है। मतलब कि इसको आप दोनों ही तरफ आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं जितना चाहें, इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं जितना चाहें। इसी को लाइन कहते हैं। अब आते हैं रे पे। रे लाइन का एक पार्ट है जिसमें एक एंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ये एंड जो है वो फिक्स्ड है। इसमें मान लेता हूँ ये एंड ओ है, और एक एंड को आप आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे घटा सकते हैं। इसमें मान लेता हूँ ये ओपी है। ठीक है, तो रे क्या है? लाइन का एक पार्ट है जिसमें एक एंड फिक्स्ड होता है। जैसे यहाँ पे फिक्स वाला एंड को हम लोग ऐसे लिखते हैं पॉइंट करके, ओपी। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे रे ओपी। आई होप आप लोग को पॉइंट्स, लाइंस और रे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट पे, पैरेलल लाइंस पे। लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है जिसके दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक एंड ये है फिक्स एंड, इसको मैं ओ कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ पी। ठीक है, तो ओ पी, ये जो इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में दोनों ही एंड फिक्स्ड होता है। मतलब ना तो इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, ना इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये फिक्स्ड है। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं सेगमेंट ओ पी, या फिर आप सिंपली लिखेंगे सेग ओ पी। शॉर्ट में इसको सेग ओ पी में लिखते हैं। क्लियर है? ये था सेगमेंट। पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइन के बीच के डिस्टेंस फिक्स्ड है तो उसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लाइन मैंने ये लिया, लाइन ए बी, और दूसरा लाइन लिया सी डी। अगर इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है हर पॉइंट पे सेम है, मतलब अगर यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 मीटर होगा, आगे भी 5 मीटर होगा। मतलब अगर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करते। पैरेलल लाइंस नेवर मीट, वो कभी नहीं मिलेंगे। इसका रियल एग्जांपल है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक पैरेलल होते हैं, वो कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस था। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करें लाइक दिस, जैसे एक लाइन मैंने दे दिया ये ए बी, और ये दूसरा लाइन है सी डी। ठीक है, सी डी, और ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ओ जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉन्करेंट लाइंस। अब समझते हैं कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है। अगर दो से ज़्यादा लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लेता हूँ, एक लाइन है ये ए बी,
ये दूसरा लाइन है CD, और ये थर्ड लाइन है EF। तो दो से ज़्यादा लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और इन लाइन्स को कहते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। इंटरसेक्टिंग में सिर्फ दो लाइन होते हैं, कॉन्करेंट लाइन में दो से ज़्यादा लाइन होते हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे AB, CD, EF ये कॉन्करेंट लाइन्स हैं। AB, CD एंड EF कॉन्करेंट लाइन्स हैं। और ये कॉन्करेंट लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट O है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। यहाँ पे पॉइंट O जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करने के लिए आपको इतने ही कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। सारा कॉन्सेप्ट दे दिया, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लुक एट द फिगर अलॉन्गसाइड एंड नेम द फॉलोइंग। इस फिगर को देखिए और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं हमें। फर्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। अगर एक लाइन पे दो से ज़्यादा पॉइंट हैं तो उस पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक लाइन पे दो से ज़्यादा पॉइंट हैं, क्योंकि दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे, ठीक है, तो दो से ज़्यादा पॉइंट होने चाहिए। इस फिगर में लाइन दो हैं। पहला लाइन है एम्प्टी, एक लाइन तो ये हो गया एम्प्टी, क्योंकि ये इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। जहाँ दोनों तरफ एरो लगा हुआ है इसका मतलब वो लाइन है। एक लाइन ये है और दूसरा लाइन है ये। तो इस लाइन पे, लाइन एम्प्टी पे एक पॉइंट है M, O और T। ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों एक ही लाइन पे हैं, इसका मतलब क्या है, वो कोलिनियर है। तो पॉइंट M, पॉइंट O, पॉइंट T, ये था इस लाइन पे। अब इस लाइन पे देखते हैं। इस लाइन पे पॉइंट हैं पॉइंट R, पॉइंट O, पॉइंट N। तो ये भी कोलिनियर पॉइंट हैं ये तीनों, पॉइंट R, पॉइंट O, पॉइंट N, पॉइंट R, पॉइंट O एंड पॉइंट N। यहाँ पे मैंने T छोड़ दिया, पॉइंट T, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड है रेज। देखिए रेज के लिए क्या बताया था मैंने, ये लाइन का एक पार्ट है जिसका एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरे एंड को आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का जितना स्ट्रक्चर है वो सारा क्या है, ओ रे है। वो ये सब क्या है, इस तरह के जितने स्ट्रक्चर इसमें हैं वो सारे रे हैं। तो देखिए OM एक रे है, OR OP एक रे है, ON OT OS OR ये सारे रे हैं। तो लिखिए पहला OM, ये रे OM सबको कैपिटल में लिखना है, OP, ON, OT, OS और लास्ट OR। ये तो हम लिख चुके थे, OM तो लिख चुके हैं पहले में। तो ये हो गया रेज का। अब आते हैं लाइन सेगमेंट और लाइंस पे। लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स मैंने क्या बताया है, ये लाइन के पार्ट्स होते हैं जिसका दोनों ही एंड फिक्स्ड होता है। मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे हैं तो ये एंड भी फिक्स्ड है, ये एंड भी फिक्स्ड है। इसको ना इस तरफ बढ़ा सकते हैं, अपने इस तरफ बढ़ा सकते हैं। इसी को कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब हम देखते हैं इस फिगर में कितने लाइन सेगमेंट हैं। अब देखिए MT एक लाइन सेगमेंट है। आप कहेंगे ये तो लाइन है, नहीं, कंफ्यूज मत होइए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। MT ये लाइन सेगमेंट है। लाइन तो ये पूरा हो गया, लाइन का मतलब ये पूरा जिसमें एरो हो। ये क्या है, सेगमेंट है। इसको लिखेंगे क्या, सेगमेंट MT। तो शॉर्ट में लिखते हैं इसको सेग MT। दूसरा लाइन हमारे पास ये है तो RN सेगमेंट है, सेगमेंट RN। देखिए उसी तरह से OM, OM भी एक सेगमेंट है। अब बोलेंगे तो रे है, रे ये पूरा है, इस पूरे को रे कहते हैं।
हम एरो वाले पार्ट पे नहीं जा रहे हैं, एरो वाले पार्ट को हम छोड़ दे रहे हैं, हम सिर्फ ये ले रहे हैं, तो ये क्या है आपका सेगमेंट है। तो एक सेगमेंट ओ एम हुआ, सेगमेंट ओ एम, सिमिलरली सेगमेंट ओ पी, सेग ओ पी, और सेग ओ एन, सेग ओ टी, क्लियर है ना, ये ओ टी, सेग ओ एस, ओ एस, ओ एस, सेग ओ आर, सेगमेंट ओ आर, ओ एम लिया है नहीं, सेगमेंट ओ एम, सेग ओ एम। तो इतने सेगमेंट हैं, क्लियर है। अब कंफ्यूज नहीं करेंगे लाइन कौन सा है, सेगमेंट कौन सा है, रे कौन सा है। फोर्थ पार्ट है लाइंस। यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन है एम टी और दूसरा लाइन है आर एन। लिखना पड़ेगा आपको लाइन एम टी, लाइन एम टी, सिर्फ एम टी लिख जाएंगे तो पता चलेगा लाइन है कि सेगमेंट, क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो लिखना पड़ेगा आपको लाइन एम टी, लाइन आर एन। चारों ही पार्ट सॉल्व हो गए, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। इस लाइन के क्या क्या नेम हो सकते हैं वो हमें बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला नेम, तो अगर मैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके तरफ भी एरो है, इस तरफ एरो है, इसके इस तरफ भी एरो है, एक नाम तो हो गया लाइन ए बी। तो लिखिए लाइन ए बी। फिर देखिए ए, और अब ले रहे हैं हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट सी। पॉइंट ए के इस तरफ भी एरो है और सी के इस तरफ भी एरो है, तो लाइन ए सी, दूसरा नाम हो गया लाइन ए सी। इसी तरह से ए और डी लेंगे तो नाम हो जाएगा लाइन ए डी। ए वाले सारे हो गए, अब लोग बी लेते हैं, बी सी, ये भी एक लाइन होगा, इस तरफ भी एरो है और सी के इस तरफ भी एरो है, तो लाइन बी सी। फिर बी डी, बी और डी, बी के इस तरफ एरो, डी के इस तरफ एरो, तो लाइन बी डी। अब सी पे आते हैं, सी डी, सी के इस तरफ एरो, डी के इस तरफ एरो, लाइन सी डी। और कोई बचा? हाँ, ए डी, ए डी ले चुके हम लोग, सारा हो चुका है। अगर लाइन के जस्ट बगल में कोई स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, वो भी लाइन का नेम है, तो यहाँ पे एल जो है ये भी इस लाइन का नेम है, तो लिखेंगे लाइन एल, लाइन एल। तो इस लाइन के ये सारे नाम हो सकते, नेम हो सकते हैं, लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी, लाइन बी सी, लाइन बी डी, लाइन सी डी, लाइन एल। सॉल्व हो गया। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे ग्रुप में भी कुछ आइटम है, ग्रुप में भी है, इसको आपको मैच कराना है। देखिए ये क्या है, लाइन है, देखिए लाइन कहाँ है, ये क्या है, यहाँ दोनों एंड फिक्स्ड है, मतलब लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट। ये प्लेन है, प्लेन का मतलब होता है फ्लैट सरफेस। ये क्या है, रे है, क्योंकि एक एंड फिक्स्ड है इसका और एक एंड फिक्स नहीं है। Observe the figure below. Name the parallel lines, the concurrent lines and the point of concurrence in the figure. ये फिगर हमें गिवन है, इस फिगर में पैरेलल लाइंस कौन कौन से वो बताने हैं हमें, कॉन्करेंट लाइंस कौन कौन से वो बताने हैं, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो भी बताने हैं। पहले आते हैं पैरेलल लाइंस पे। तो देखिए पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, जो कभी मीट नहीं करते हैं। तो देखिए लाइन बी, लाइन एम और लाइन क्यू, इसको कितना भी आगे पीछे बढ़ा लीजिए आप, कभी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब कि बी, एम और क्यू ये तीनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो लिखिए लाइन बी, लाइन एम, लाइन क्यू। और कोई पैरेलल लाइंस हैं? हाँ हैं,
ए को देखिए, ए और पी ये भी पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों को भी कितना भी आगे बढ़ाइए कितना भी पीछे बढ़ाइए कभी मिलेंगे नहीं ये। तो दूसरा सेट है ए और पी, लाइन ए लाइन पी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइन। पहले हम समझते हैं कॉन्करेंट लाइन क्या होता है। देखिए, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं कॉन्करेंट लाइन, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ए बी सी ए सी, मतलब दो से ज़्यादा लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये सारे क्या होंगे, कॉन्करेंट लाइन। कौन कौन से होंगे, ए बी सी एंड ए सी। हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्करेंट लाइन के सामने में लाइन ए कॉन्करेंट लाइन है, लाइन बी कॉन्करेंट है, लाइन सी भी कॉन्करेंट है, एंड लाइन ए सी, लाइन ए सी, ठीक है। और कहीं कॉन्करेंट है, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 लाइन्स हो रहे हैं। यहाँ पे लाइन पी इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन क्यू के साथ और लाइन ए डी के साथ, तो यहाँ पे पी क्यू और ए डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉन्करेंट लाइन होंगे तीनों, लाइन पी लाइन क्यू और लाइन ए डी। तो लिखेंगे यहाँ पे लाइन पी, ये पहला सेट था, ये दूसरा सेट है, लाइन पी लाइन क्यू लाइन ए डी, ये कॉन्करेंट लाइन्स हैं, कॉन्करेंस। लास्ट हमें बताना है पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। देखिए पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस कौन कौन से हैं। पॉइंट्स ऑफ, ये इंटरसेक्शन गलती से लिख दिया मैं, ये कॉन्करेंस है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का मतलब कॉन्करेंट लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में ए पे कर रहे थे, इस केस में डी पे कर रहे हैं। तो पहला है पॉइंट ए, और दूसरा है पॉइंट डी, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सारे पार्ट सॉल्व हो गए।